देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के समन्वयकों की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए। मध्य प्रदेश की ओर से बैठक में जयवर्धन सिंह, डॉक्टर अशोक मरस्कोले, आरिफ मसूद, नितेंद्र सिंह राठौर, बाला बच्चन सहित तमाम कोऑर्डिनेटर मौजूद थे। देश भर की सभी 543 लोकसभा सीटों के समन्वयकों के साथ ही मध्य प्रदेश की 29 सीटों के कोऑर्डिनेटर्स भी मौजूद थे। बैठक में कांग्रेस आलाकमान ने सभी कोऑर्डिनेटर्स को यह निर्देश दिए कि विधानसभा और पिछले लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के साथ समन्वय स्थापित करें। इसके साथ ही बूथ से लेकर मंडलम, सेक्टर, ब्लॉक और जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर लोकसभा चुनाव को लेकर जरूरी चर्चा करें। सभी लोकसभा के समन्वयक 18 से 24 जनवरी तक अपने प्रभार की सीट पर जाकर बूथ से लेकर जिला स्तर तक के संगठन की स्टेटस रिपोर्ट तैयार करें। सभी स्तर पर जहां संगठन कमजोर है वहां की रिपोर्ट बनाकर एआईसीसी को भेजें। कांग्रेस आलाकमान ने सभी लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स को यह कहा कि लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सभी 7 से 8 विधानसभाओं के दौरे कर लोकसभा के लिए मजबूत प्रत्याशियों के नामों के पैनल भी बनाकर एआईसीसी को भेजे। बैठक में लोकसभा समन्वयकों ने यह मांग रखी कि प्रत्याशियों के नाम 1.5-2 महीने पहले घोषित किए जाएं ताकि प्रचार और क्षेत्र के दौरे करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी दुष्प्रचार करने में माहिर है। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस विरोध में नहीं है, लेकिन चारों शंकराचार्यों ने जिस तरह से 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए हैं, सनातन परंपराओं के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी यह अपने फायदे के लिए इवेंट कर रही है। शंकराचार्यों द्वारा कही गई बातों को जनता के बीच बताने की आवश्यकता है। आगामी आम चुनाव के लिए कुछ ही महीनों का समय शेष है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई राज्यों के लोकसभा समन्वयकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने उनसे लोगों के साथ अपना संपर्क बढ़ाने का आग्रह किया। पहली बैठक गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा, दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव के समन्वयकों के लिए आयोजित की गई, जबकि दूसरी बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के समन्वयक शामिल थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इससे पहले अन्य राज्यों के लोकसभा समन्वयकों के साथ चर्चा की थी और पार्टी ने हाल ही में सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए समन्वयकों की नियुक्ति की थी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के संकल्प से ध्यान भटकाने की राजनीति की हार होगी। न्याय योद्धा 2024 का चुनाव जीतेंगे और जनशक्ति कायम होगी। उन्होंने आगे कहा, हमने गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव के कांग्रेस समन्वयकों के साथ लोकसभा चुनाव पर सार्थक चर्चा की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश को नई दिशा देने, लोगों की आवाज को मजबूत करने और उनके लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव अहम है। उन्होंने कहा, तानाशाह सरकार का अहंकार परास्त होगा और 140 करोड़ देशवासियों के अधिकारों की जीत होगी। आज हमने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के समन्वयकों से चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। कांग्रेस के लोकसभा समन्वयकों की बैठक यहां पार्टी मुख्यालय में हुई। बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कई राज्यों के प्रभारी शामिल हुए। इसमें कांग्रेस की सीट बंटवारे को लेकर बनी समिति के संयोजक मुकुल वासनिक भी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, जिसमें फरवरी तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने की रणनीति बनाई गई। साथ ही पार्टी आलाकमान ने लोकसभा प्रभारियों को कई अहम निर्देश दिए। 18 से 24 जनवरी के बीच प्रभारियों को लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं 30 जनवरी तक एआईसीसी को दौरे की रिपोर्ट भेजने की बात कही है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है, जिसमें मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों के लोकसभा प्रभारियों को बुलाया गया। बैठक में मध्य प्रदेश के सभी 29 लोकसभा समन्वयक शामिल हुए।
कांग्रेस की मीटिंग में लोकसभा इलेक्शन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। फरवरी तक लोकसभा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने की रणनीति भी बनाई गई। पार्टी आलाकमान ने लोकसभा प्रभारियों को कई अहम निर्देश दिए। 2 से 3 नामों का पैनल बनाने के निर्देश भी दिए। जहां जरूरी वहां बड़े नेताओं को मैदान में उतारा जाएगा। वहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव में नए चेहरे पर दांव भी लगाएगी। साथ ही लोकसभा प्रभारियों को नए प्रभावशाली नेताओं को पैनल में जगह देने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी हार से उबरकर कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह जुट गई है। कांग्रेस नए चेहरे यानी कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और नई टीम के साथ लड़ेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जिलों का दौरा कर रहे हैं। वहीं प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने भी प्रदेश अध्यक्ष के साथ पदाधिकारियों के साथ बैठकें करके चुनावी रणनीति में जुट गए हैं। पार्टी लोकसभा की सभी 29 सीटों पर पूरी दमदारी से लड़ेगी, लेकिन 10 सीटों पर कांग्रेस का अधिक फोकस होगा। ये वे सीटें हैं जहां की विधानसभा सीटों पर पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में इस बार भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस आगे दिख रही है। प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन में देरी किए बगैर कांग्रेस आलाकमान चुनाव घोषणा पत्र समिति पहले ही गठित कर चुका है। अब प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारी और संयोजक नियुक्त किए जा चुके हैं। तैयारी के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी विधायकों, विधानसभा चुनाव हारे प्रत्याशियों, प्रभारियों, जिला अध्यक्षों की बैठकें कर चुकी है। इनमें लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। तय किया जा चुका है कि पार्टी के सभी बड़े नेताओं को लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा भी जल्दी कर दी जाएगी ताकि प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। कांग्रेस में इस समय नेतृत्व में नया जोश नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार सक्रिय हैं। उनका पहला फोकस प्रदेश कार्यकारिणी बनाने पर है। इसके लिए वे तैयारी में बहुत पहले जुट गए। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी और पार्टी का लक्ष्य है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में किसी भी दहाई का आंकड़ा पार किया जाए। इसलिए विधानसभा चुनाव में हार से उबरकर कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। नतीजा जो भी आए, लेकिन तैयारी के लिहाज से भाजपा की तुलना में कांग्रेस आगे दिखने लगी है। कांग्रेस लड़ेगी तो सभी 29 लोकसभा सीट पर, लेकिन 10 सीटों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेगी। इनमें से 9 सीटों में विधानसभा चुनाव में मिले वोटों के कारण पार्टी को उम्मीद है 10वीं सीट राजगढ़ है। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि यदि यहां से दिग्विजय सिंह अथवा उनके परिवार का सदस्य चुनाव लड़े तो यहां भी जीत दर्ज की जा सकती है। और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए विधानसभा चुनाव परिणाम को आधार बनाया है। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में 29 संसदीय क्षेत्रों में से भाजपा 5 में स्पष्ट रूप से पिछड़ गई। यानी आज की स्थिति में उसे 4 सीटों का नुकसान हो रहा है। इसमें 3 पर भाजपा के मौजूदा सांसद है, एक कांग्रेस के पास है और एक पर भाजपा के नरेंद्र सिंह तोमर इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा 5 और सीटों पर भाजपा की बढ़त लोकसभा की तुलना में कम हुई है और ये सीटें हैं ग्वालियर, चंबल, महाकौशल और मालवा अंचल की। ऐसे में कांग्रेस भाजपा के कमजोर प्रदर्शन वाली सीटों पर अधिक फोकस करेगी। विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बावजूद 5 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां कांग्रेस ने भाजपा से ज्यादा विधानसभा सीटें जीती हैं। छिंदवाड़ा में 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 3 विधानसभा सीटों में बढ़त बनाई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में वह सभी सीटें हार गई। मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा के चुनाव में सभी सीटों में बढ़त बनाई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा 5 सीटें हार गई, जबकि तोमर यहां से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। धार में 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 6 सीटों में बढ़त ली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में वह कांग्रेस से 5 विधानसभा सीटों में पिछड़ गई। खरगोन के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त ली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में वह सिर्फ 3 सीटें जीत सकी। 5वीं सीट है रतलाम झाबुआ। यहां भी 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 5 सीटों पर बढ़त बनाई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में वह सिर्फ 1 सीट जीत सकी। वहीं प्रदेश के 4 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं विधानसभा चुनाव में जहां भाजपा कांग्रेस के बीच लगभग बराबरी की टक्कर हुई।
कांग्रेस इन सीटों में भी ध्यान केंद्रित करने की तैयारी में है। इनमें भिंड, ग्वालियर और बालाघाट लोकसभा क्षेत्रों में दोनों दल भाजपा कांग्रेस को 4-4 विधानसभा क्षेत्रों में जीत मिली है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने भिंड की सभी 8, ग्वालियर की 6 और बालाघाट की 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाकर जीत दर्ज की थी। टीकमगढ़ में भी लोकसभा चुनाव में भाजपा ने क्षेत्र की सभी विधानसभा सीटों में बढ़त बनाई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहां 3 सीटें गंवा दी। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि यदि यहां जोर लगाया जाए तो सफलता मिल सकती है और इन सीटों को जीतने के लिए पार्टी नए चेहरों को मैदान में उतारेगी। 10 दिन के अंदर प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो जाएगी। टिकट वितरण में जनरेशन चेंज दिखाई देगा और प्रत्याशी की विजिबिलिटी और जीतने वाला प्रत्याशी ही मैदान में उतारा जाएगा। प्रत्याशी जिताऊ होगा, बिकाऊ नहीं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कांग्रेस की तैयारी अच्छी है, लेकिन उसे यह भी याद रखना होगा कि 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद तो कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बना ली थी। उसकी सरकार रहते 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था। इसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। किसी तरह छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ चुनाव जीत सके थे। जब सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 1 सीट तक के लाले पड़ गए थे, तो अब जब प्रदेश में भाजपा बम्पर जीत के साथ सत्ता में है तो कांग्रेस का हश्र पिछले लोकसभा चुनाव जैसा हो सकता है। कांग्रेस की बैठकों में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कह चुके हैं कि लगभग 100 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस प्रत्याशी 1 या 2% के अंतर से चुनाव हारे। 5 लोकसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा वोट मिले हैं। इसके अलावा 4 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने भाजपा को अच्छी टक्कर दी है। जीतू पटवारी का मानना है कि यदि व्यवस्थित चुनाव लड़ा जाए और प्रत्याशी अच्छे हो तो 5 साल पलटने में देर नहीं लगती। कांग्रेस का लक्ष्य छिंदवाड़ा के साथ ये 9 सीटें हैं जहां के लिए कांग्रेस पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। कांग्रेस सोच कर बैठी है कि 29 ना सही 9 लोकसभा की सीटें तो जीती जा सकती है और कांग्रेस अपनी इस कोशिश में कितना कामयाब होती है देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।